राइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये क्लास नंबर 69 है। 68 तक हमने पढ़ाया है। भाई, इंग्लिश में 5 चीजें होती हैं, आपको मालूम है। इट्स ऑल अबाउट 5 थिंग्स: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। हम लोग एडवर्बियल में एक चीज पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा प्लेसमेंट, फ्रंट पोजीशन, है ना, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन, है ना। तो हम लोग प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं। हम आज एडवर्बियल ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं। एडवर्बियल ऑफ मैनर, एडवर्बियल ऑफ मैनर मतलब किस ढंग से का जो जवाब दे, है ना, किस ढंग से। तो गुस्से में, जैसे आपने कहा गुस्से में, एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में ना, हैप्पीली खुशी खुशी, फास्ट तेजी से, वेल अच्छे से, हार्ड जोर से, स्लोली धीरे धीरे, बैडली ठीक से नहीं, अच्छे से नहीं, नाइसली अच्छे से, नॉइजली शोर मचाते हुए, क्वाइटली चुपचाप, सॉफ्टली आराम से, केयरफुली ध्यान से। ये होते हैं एडवर्बियल ऑफ मैनर। और जो एडवर्बियल ऑफ मैनर होते हैं ना, इनका एंड पोजीशन में इस्तेमाल होता है। इनका नॉर्मली हम एंड पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं। इनको नॉर्मली एंड पोजीशन में इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। शी स्पीक्स सॉफ्टली, सॉफ्टली बोलती है। देखिए एंड पोजीशन में इस्तेमाल हो रहा है। आई सैंग बैडली, मैंने गाना गाया बैडली ठीक से नहीं, या वेल अच्छे से गाया। तो एडवर्बियल ऑफ मैनर है। रीड इट, इसको पढ़िए किस ढंग से? केयरफुली, ध्यान देकर पढ़िए। तो एडवर्बियल ऑफ मैनर का एंड पोजीशन में इस्तेमाल होता है आमतौर पे। लेकिन कभी कभी इनका इस्तेमाल होता है मिड पोजीशन में। कौन सा? तो एलवाई वाले, जो एलवाई वाले एडवर्बियल ऑफ मैनर होते हैं ना, ठीक है, ये मिड पोजीशन में इस्तेमाल होते हैं। इनका मिड पोजीशन में इस्तेमाल होता है। जैसे शी एंग्रीली, शी एंग्रीली टोर अप, उसने गुस्से में फाड़ दी चिट्ठी को, द लेटर। आई हैव
I have quietly done it, मैंने इसको चुपचाप कर दिया है। मिड पोजीशन में इस्तेमाल हो रहा है और इसका मिड पोजीशन पैसिव वॉइस में याद रखना है। पैसिव वॉइस में जो एलवाई वाला जो होता है ना, एडवर्बियल ऑफ मैनर, इसका मिड पोजीशन कैसा होता है? इसका मिड पोजीशन होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक पहले। जैसे कि द ड्राइवर हैज बीन सीरियसली इंजर्ड। द ड्राइवर हैज बीन सीरियसली इंजर्ड। ड्राइवर सीरियसली चोटिल हो गया है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवर्बियल ऑफ मैनर हो गया, एडवर्बियल ऑफ प्लेस की। एडवर्बियल ऑफ प्लेस जो कहाँ का जवाब देता है। एडवर्बियल ऑफ प्लेस मतलब जैसे हियर यहाँ पे, देयर वहाँ पे, डाउन नीचे, अपस्टेयर्स ऊपर वाले मंजिल पे, डाउनस्टेयर्स नीचे, इन लंदन लंदन में, टू बेड बिस्तर पे, आउट ऑफ विंडो खिड़की से बाहर। ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस होता है। और जो एडवर्बियल ऑफ प्लेस होता है ना, इसका भी एंड पोजीशन में इस्तेमाल होता है। इसका भी एंड पोजीशन में ही इस्तेमाल होता है आमतौर पे, कॉमनली। जैसे आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। शी लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहती है। ही विल गो टू बेड नाउ, वह अब सोने जाएंगे, है ना। तो एंड पोजीशन में ही इस्तेमाल होता है एडवर्बियल ऑफ प्लेस का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फ्रंटिंग हो जाती है। और जब फ्रंटिंग होती है ना, फ्रंट पोजीशन में इस्तेमाल होता है कब? तो जब वर्ब कंपोनेंट लिंकिंग वर्ब हो या इनट्रांजिटिव वर्ब हो, तब जाके सब्जेक्ट आता है।
ऑन द ग्रास, घास पे, सैट, ऑन द ग्रास सैट एन इनॉर्मस फ्रॉग, घास पे बैठा था एक बहुत बड़ा मेढक। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये हो गया एडवर्बियल, एडवर्बियल ऑफ प्लेस। डाउन केम द रेन, बारिश नीचे आई, बरसी। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है एडवर्बियल। Here comes द बस, ये रही बस। बट एक बात ध्यान रखना है, देयर गोज रवि, वो रहा रवि, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल। एक चीज ध्यान देना है, प्रोनाउन में ये लागू नहीं होगा। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा ना तो ये चीज लागू नहीं होगा। हालांकि हम पहले भी बताए हैं आपको। हेयर कम्स ही, ये गलत है। हेयर ही कम्स, सब्जेक्ट पहले, वो बाद में। या देयर गोज शी, ये भी गलत है। देयर शी गोज, वो रही वो। ये एडवर्बियल है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। देखिए सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस ये होता है कि पहले एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन पहले होता है, तब इसके बाद एडवर्बियल प्लेस होता है। He was running around, वो इधर उधर दौड़ रहा था, अपस्टेयर्स, ऊपर वाले मंजिल पे। देखिए एडवर्बियल ऑफ प्लेस बाद में, एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन पहले, है ना। अब हम बात करेंगे एडवर्बियल ऑफ
दो चीज, एक तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और दूसरा एडवर्बियल ऑफ टाइम। जैसे एवरी संडे, हर संडे को डेली, रोज, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, एवरी 5 डेज, हर 5 दिन पर, एवरी अदर डे, एक एक दिन छोड़कर, हर दूसरे दिन, वंस अ 10 year, once 10 years, हर 10 साल में एक बार, नाउ अभी, देन तब, टुमारो कल, 3 days, 3 days अगो, 3 दिन पहले, मच लेटर, काफी बाद में। ये सब एडवर्बियल ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एडवर्बियल ऑफ टाइम है। इनका इस्तेमाल इनका भी इस्तेमाल एंड पोजीशन में होता है। हमने इधर एंड पोजीशन ही लिखा था ना, गलती से कुछ और तो नहीं लिख दिया था। एंड पोजीशन, हाँ ठीक। देखिए एडवर्बियल ऑफ मैनर भी एंड पोजीशन में, एडवर्बियल ऑफ प्लेस भी एंड पोजीशन में, एडवर्बियल ऑफ टाइम भी मेनली एंड पोजीशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे आप लिखते हैं शी गोज टू चर्च, वो चर्च जाती है डेली, रोज। यू शुड लीव, अब आप जाना चाहिए नाउ, अब आपको, है ना। आई हैव गॉट मैरिड, मैं विवाहित हुआ हूँ, मेरी शादी हुई है हाल ही में, ओनली रिसेंटली या जस्ट रिसेंटली। तो एंड पोजीशन में इस्तेमाल होता है एडवर्बियल ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का, एडवर्बियल ऑफ टाइम का। आपको एक बात पता है ना कि क्लॉज में जिस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिस पे फोकस ज्यादा होता है, वो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या जिस पे फोकस ज्यादा, वो इंफॉर्मेशन एकदम क्लॉज के एंड में, बाद में रखी जाती है। जो चीज क्लॉज में जितनी बाद में रखी जाएगी, उस पर फोकस उतना ही बढ़ेगा। तो कई बार आप फ्रंटिंग भी कर सकते हैं, कई बार आप फ्रंट पोजीशन पे रख सकते हैं नो, फ्रंट पोजीशन भी पॉसिबल है। when it is not the focus, जब ये फोकस ना हो, अगर जोर ना पड़ रहा हो, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, तो फ्रंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे एवरी वीक आई डू दिस, हर हफ्ते मैं ये करता हूं। देखिए टुमारो
रवि विल बी इन दिल्ली, रवि रहेगा दिल्ली में। तो देखिए फ्रंटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एवरी वीक और टुमारो नहीं है, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दिस या इन दिल्ली। जो चीज क्लॉज के एंड में आता है उस चीज पे फोकस ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए कि सीक्वेंस, एडवर्बियल्स का सीक्वेंस होता है। एडवर्बियल्स का सीक्वेंस है एम पी टी। एडवर्बियल ऑफ मैनर पहले होता है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस उसके बाद होता है, एडवर्बियल ऑफ टाइम के बाद होता है एम पी टी। ये सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस आमतौर पे, है ना। आई हिड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को छुपा लिया। क्विकली, जल्दी से। क्विकली बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे। देन, तब। पहले आपने एडवर्बियल ऑफ मैनर, फिर एडवर्बियल ऑफ प्लेस, फिर एडवर्बियल ऑफ टाइम। अगर आप इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मैनर प्लेस टाइम इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको गड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे आपने लिखा लेट अस गो अर्ली टू बेड, ये क्या है, प्लेस, और ये क्या है, टाइम। तो गड़बड़ है ना, क्या होना चाहिए था, लेट्स गो टू बेड अर्ली, लेट्स गो टू बेड, आइए जल्दी चलें बिस्तर पे सोने। She sang in the function. She sang well at the function. She sang at the function well. She sang at the function well last night. ये हो गया प्लेस, कहाँ, मैनर किस ढंग से, टाइम कब। ये गड़बड़ है, आपको मालूम है क्या होना चाहिए था कि MPT मैनर प्लेस टाइम। शी सैंग वेल, उसने गाया अच्छे से, प्लेस एट द फंक्शन, फंक्शन में, फिर टाइम लास्ट नाइट, पिछली रात। MPT होना चाहिए ना। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जब एडवर्बियल ऑफ वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट बताने वाले जब वर्ब होते हैं ना, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, अराइव मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, गेट मतलब पहुंचना,
रिटर्न मतलब वापस लौटना। तो इनके बाद पी एम टी हो जाता है, प्लेस मैनर टाइम हो जाता है। है ना? जैसे she came she returned quickly home that night, उस रात को जल्दी घर लौट आई। एम पी टी गड़बड़ है, पीएमटी होना चाहिए। शी रिटर्न्ड होम, वो घर लौट आई, क्विकली जल्दी से, उस रात को, दैट नाइट, इसमें पी एम टी। तो जब ये वर्ब ऑफ मूवमेंट है ना, वर्ब ऑफ मूवमेंट, तो वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद एमपीटी नहीं होता, मैनर प्लेस टाइम नहीं होता, प्लेस मैनर टाइम होता है, जो एडवर्बियल का सीक्वेंस होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ओके एडवर्बियल्स मॉडिफाइंग एडवर्बियल्स, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जो किसी दूसरे एडवर्बियल को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो वो उनके ठीक पहले जाते हैं। जैसे वेरी वेल, बहुत अच्छे से, ये एडवर्बियल है, ये एडवर्बियल है, इसको कह रहा है। तो इसमें आ जाते हैं ऐसे वाले, वेरी, एक्सट्रीमली, राइट, बिल्कुल, राइट मतलब बिल्कुल, अत्यंत, बहुत, जस्ट, बस, ये बिल्कुल, ऑलमोस्ट, लगभग, रियली, बहुत, टेरिबली, बहुत ज्यादा। तो ये सब जो है इस तरह के एडवर्बियल्स हैं। एक एडवर्बियल दूसरे एडवर्बियल को मॉडिफाई कर रहा था, उसके ठीक पहले जाता है। जैसे एक्सट्रीमली एनॉयड, एनॉयड हालांकि एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब के बारे में
एडवर्ब इसके बारे में चर्चा कर रहा है, एक्सट्रीमली अनॉयड। बहुत सॉरी, टेरिबली सॉरी, बहुत ज्यादा दुखी, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। जस्ट बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के ठीक पहले, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। जस्ट बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के ठीक पहले। ऑलमोस्ट ओवर द हाउस, लगभग घर के ऊपर से, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो ये था एडवर्बियल का प्लेसमेंट जो हमने सीखा। तो 2 चीजें हमने बताई थी, ये खत्म हो गया। 2 चीजें जो बताई थी वो ध्यान रखना है कि एडवर्बियल के बारे में इस पर हमेशा पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। एक तो प्लेसमेंट, दूसरा कि एडवर्बियल और वर्ब के बीच जो एक अग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड है, उसका ध्यान रखना है आपको। 2 चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं एडवर्बियल्स में, है ना। जैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने लिखा इट इज द लास्ट, और इसके बाद आपने कुछ नाउन लिखा, इट इज द लास्ट, और आपने कुछ नाम लिखा। इसके बाद जो इसमें टेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, या फ्यूचर टेंस आएगा। है ना। तो इट इज द लास्ट के बाद, इट इज द लास्ट के साथ कोई नाउन आ गया तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो क्लॉज आएगा उसमें या तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर टेंस। जैसे इट इज द लास्ट बुक, आई एम रीडिंग। दिस इज द लास्ट बुक आई रीड, या आई एम रीडिंग, या आई विल रीड। ये अंतिम किताब है जो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, या पढ़ूंगा। ठीक है ना।
दिस इज द लास्ट टाइम, यह अंतिम बारी है। दिस इज लास्ट टाइम, यहाँ दैट छुपा हुआ है, बट आई वॉर्न यू, जब मैं आपको चेता रहा हूं, या आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चिता रहा हूं, या आई विल वार्न यू, मैं आपको चिताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसी से हट के अगर आप दिस या इट, कोई ऑर्डिनल नंबर, दिस इज द फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, ऐसे कोई ऑर्डिनल नंबर, या दिस इज द ओनली, दिस कोई सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, वर्स्ट, बिगेस्ट, ऐसा कोई, तो सुपरलेटिव या ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इसके बाद जो नाउन आएगा, इसके बाद वाले क्लॉज में इसके बाद वाले क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर यहाँ पे वॉज हो गया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। इट इज या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉच्ड अ फुटबॉल मैच, ये पहली बार है जब मैंने कोई फुटबॉल मैच देखा है। This is the first time I have watched a football match. That was the only occasion when Maya had lied. वो एकमात्र ऐसा अवसर था जब माया ने झूठ बोला था। This is the costliest thing that she has ever bought. ये
सबसे महंगी चीज है जो उन्होंने जिंदगी में कभी खरीदी है। ठीक है, तो हम हालांकि इसके पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के एडवर्बियल के साथ कौन सा टेंस नॉर्मली आता है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अच्छा आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर मैंने लिखा कि शी वॉज अ गुड वुमन बिफोर शी गॉट अरेस्टेड, जब उसको गिरफ्तार किया गया उसके पहले वो एक अच्छी महिला थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। she completed she completed a task before she went to bed, वो सोने गई उसके पहले उसने अपना काम खत्म किया। देखिए इसमें भी ये भी सही है। अच्छा क्या ये सही है कि शी हैड कंप्लीटेड, पूरा कर चुकी थी। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। बिफोर शी वेंट टू बेड, वो बेड पे गए उसके पहले। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है कि शी कंप्लीटेड हर टास्क बिफोर शी वेंट टू बेड, तो उसमें ये कह रहा है कि जब वो बेड पे गई उसके पहले उसने काम कंप्लीट किया। उसमें बता रहा है किया उसने, और करने के बाद ही वो सोई। और इसमें इस बात पर जोर देने की कोशिश की जा रही है कि जब वो बेड पे गई उसके पहले वो काम खत्म कर चुकी थी। सो देयर इज नो डिफरेंस एट सच इन दीज टू सेंटेंसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई अंतर नहीं है। अब आपसे डबल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, डबल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे। तो द हायर, देखिए कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है ना, द हायर यू विल गो, जितना आप ऊपर जाएंगे, द कूलर उतना ही ठंडा, ये डबल कंपैरेटिव, यू विल फील, आप फील करेंगे, है ना। जितना कोई कमाता है उतना ही लालची होता जाता है। द मोर वन अर्न्स, जितना कोई आदमी कमाता है
द ग्रीडियर, उतना ही लालची, वन बिकम्स, कोई बन जाता है, वो आदमी बन जाता है। जितना जल्दी उतना बेहतर। द सूनर द बेटर। जितना जल्दी उतना बेहतर, द सूनर द बेटर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि द सूनर इट इज द बेटर इट इज। जितना अच्छा, जितना जल्दी उतना अच्छा। The less I ate, the weaker I grew। क्या मतलब है बताना? मैं जितना कम खाया उतना और कमजोर होता गया, उतना और कमजोर होता गया। डबल कंपैरेटिव। द फास्टर you run, no, the more quickly it happens। जितना तेजी से आप दौड़ते हैं उतना ही जल्दी से ये होता है। जितना तेजी से आप दौड़ते हैं उतना ही जल्दी यह होता है। है ना? तो एक सेंटेंस होता है, एक स्पेशल सेंटेंस है कि वह रो ही देता है, या वह खुद को रोने से नहीं रोक पाता है। वह रो ही देता है, वह खुद को रोने से नहीं रोक पाता है। तो कैन नॉट हेल्प बट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कुड नॉट भी हो सकता है।
वो रो ही देता है। he can't help he can't help but cry, yeah, he can't help crying, yeah, he can't resist crying, he can't stop himself, रोक नहीं पाता है अपने आप को, फ्रॉम क्राइंग, रोने से। ये तरीके हैं जिस जिस तरह से आप इस चीज को कह सकते हैं। वो रो ही देता है, वो खुद को रोने से रोक नहीं पाता है। उसी तरह से मैं हंस ही दिया, या मुझे हंसी आ ही गई, यानी खुद को मैं हंसने से रोक नहीं पाया अपने आप को। तो आई कुड नॉट हेल्प, आई कुडंट रेजिस्ट laughing, yeah, I couldn't help but laugh, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से। I couldn't stop myself, from laughing, हंसने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। माया कुछ कर ही नहीं पाती है, माया खुद को रोक नहीं पाती है। माया कांट हेल्प इट, ये है। माया जवाब दे ही देती है, तो माया कांट हेल्प बट आंसर बैक, या रिप्लाई, या कांट हेल्प, या कांट रेजिस्ट रिप्लाइंग। माया जवाब दे ही देती है, माया कांट हेल्प बट रिप्लाई, माया कांट हेल्प, या कांट रेजिस्ट रिप्लाइंग। संजू मीठा खा ही लेता था, संजू could not help eating sweets,
या कुड नॉट हेल्प बट ईट स्वीट्स, वो स्वीट्स खा ही लेते थे ना। मुझे रसगुल्ला देखकर रुका नहीं जाता है। मैं खा ही लेता हूँ। आई कांट रेजिस्ट इट, मतलब मुझसे रुकता नहीं है। आई कांट हेल्प, आई कांट रेजिस्ट ईटिंग रसगुल्लास व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे रुका नहीं जाता, मैं खा ही लेता हूं। आई कांट हेल्प बट ईट, आई कांट हेल्प बट ईट रसगुल्लास, रसगुल्लास खाने से अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ। व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूँ, खा ही लेता हूँ, है ना। आपको वुड रादर वाला स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना। वुड रादर के बाद इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है। मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि आप मुझसे यह करने के पहले एक बार पूछ लेते हैं। आई वुड रादर you had asked me once before doing it. माया चाहेगी कि रवि अविवाहित रहे। माया would rather Ravi remained unmarried. वह अकेला वह अकेले जाना ज्यादा पसंद करेगा। He would rather go alone. रवि भूखे रह जाएगा लेकिन यह खाना नहीं खाएगा।
Ravi would rather go hungry than eat this food. ये भोजन खाने के बजाय रवि भूखा रहना ज्यादा पसंद करेगा। वुड रादर वाला स्ट्रक्चर बताए हैं। इसमें क्या है ना, वुड रादर वाले में कि अगर कोई क्लॉज आता है तो ध्यान रखना है। अगर इसके बाद कोई क्लॉज आ रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्लॉज स्ट्रक्चर आ रहा है तो ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस यूज होता है, नहीं तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज होता है। had better या had sooner, इसके बाद भी इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप लौट जाएं या आपको लौट जाना चाहिए। बात तो एक ही है। You had better, you had sooner, चाहे तो much लगा सकते हैं। You had far या much, जो भी लगता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ वो आप लगा सकते हैं एडवर्ब। रिटर्न, you had better return, you had sooner return, you had far better, much better, much sooner return। आपके लिए बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, आपको लौट जाना चाहिए। रवि को मुझसे एक बार बात करनी चाहिए। रवि के लिए बेहतर होगा कि वह मुझसे एक बार बात करे, एक बार बात करे। रवि had better talk to me once। बेहतर होगा कि इस कार को बेच दिया जाए, कि इस कार को बेच दिया जाए, या इस कार को बेच दिया जाना चाहिए। इस कार को बेच दिया जाना चाहिए। This car had better This car had better be sold। This car should be sold भी हो सकता है, this car ought to be sold भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है। रवि के लिए बेहतर होता कि वह एक बार कि वह मुझे पहले बता देता। रवि को मुझे बता देना चाहिए था। रवि had better have told me in advance. Ravi should have told me in advance. ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है ना। तो 69th क्लास में हमने एडवर्बियल का प्लेसमेंट और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का नया सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे कुछ सीख लिया हमने ना। अभी हम लोगों को प्रपोजिशन पढ़ना है ना। ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ बात करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी एडवर्बियल में ही कुछ बातें बतानी है एडवर्बियल से रिलेटेड चीज़ों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जेरंड के यूसेज पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो पढ़ लेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।